नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में हम बात कर रहे हैं कि जांच पर सवाल। दरअसल पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को एक याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रखा था और आज यानी 10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। आपको बता दें कि जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें यह अर्जी लगाई गई थी कि यह अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं है। जो याचिका ममता बनर्जी ने लगाई थी वो सुनवाई के योग्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त की तय की है और इसके साथ ही बेंच ने यह भी कहा है कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई परमिशन को वापस ले लिया तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में क्यों केस दर्ज कर रही है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है। इसमें उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र किया गया है और इस अनुच्छेद के मुताबिक व आर्टिकल 131 के मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच की मामलों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये जो पूरा मामला है ये संदेश खाली को लेकर के है। संदेश खाली के मामले में सीबीआई ने प्रकरण दर्ज किए हैं। सीबीआई जांच की बात है। राज्य सरकार कह रही कि हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की बात कही थी। अब संदेश खाली का मामला जो था जब तत्कालीन स्तर पर उठा फिर इस पर सियासत भी हुई और अब संदेश खाली के मामले में सीबीआई जांच के मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है क्योंकि राज्य सरकार ने जो परमिशन दी थी सीबीआई जांच के लिए वो परमिशन वापस ले ली। उसके बावजूद प्रकरण दर्ज करना क्या सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में है और यदि नहीं है तो फिर क्यों किए जा रहे हैं। तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक फैसल अली जी। फैसल अली जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही एआईएमए के प्रवक्ता अरमान कबीर जी हमारे साथ हैं। अरमान कबीर जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा अरमान कबीर जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। सीबीआई जांच का मामला, प्रकरण संदेश खाली, इस प्रकरण को लेकर के हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि बहुत सियासत हुई है। संदेश खाली को लेकर के बात हुई, महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है। बात हुई कि यहाँ जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार पर आरोप लगे। अब जब बात सीबीआई जांच को लेकर है, राज्य सरकार ने अपनी परमिशन वापस ले ली चूंकि मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई सुनवाई जो है उस याचिका जो है सुनवाई के योग्य है। तो अब इसमें 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। यहाँ सबसे पहला सवाल तो है कि राज्य सरकार ने जब सीबीआई जांच की पहले परमिशन दी फिर वापस क्यों ले ली। क्या राज्य सरकार नहीं चाहती कि दूध का दूध पानी हो, पानी का पानी हो जाए, ताकि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ जाए। सीबीआई जांच हो रही है, उस पर प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, इस पर राज्य सरकार को आपत्ति क्यों है। देखिए देखिए तो पाठक जी मैं बोलता हूँ जी। कि सीबीआई ही सिर्फ नहीं, हम्म। ठीक है, ये तो संदेश खाली का मुद्दा है इसलिए सीबीआई, जी। वरना जितने भी केंद्रीय एजेंसीज हैं, हम्म। ठीक है, उनके खिलाफ उनके खिलाफ ये जो है एक आक्रोश तो है ना हम्म। कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर, हम्म। ठीक है। संदेश थाली का जहां तक मुद्दा है, संदेश थाली में जो है महिलाओं के अत्याचार की वहां पर जो है सो की मामला एक उभर करके आया। हम्म। उसके बाद फिर से एक वीडियो जारी होता है जिसमें ये बोला जाता है जो हम्म। महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, हम्म। ठीक है, उनके बारे में ये कहा जाता है हम्म। कि हम ये घटना जो है ये तो सजाई हुई घटना थी, हम्म। 2,000 रुपए दे करके जो है सो कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई। हम्म। और ये भारतीय जनता पार्टी के, हम्म। ठीक है, संगठन के जो है जो कि मतलब अच्छे पोस्ट होल्डर जो कहते हैं, हम्म। उन्होंने ये कहा, हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर वही महिला जो पीड़ित महिला है जिनके नाम से जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराए, हाँ। वो सामने आकर के ये कहती है कि हमारा तो मामला कुछ और था, हम्म। हम तो रेप का मामला किए ही नहीं थे, हम्म। ठीक है। तो उसके बाद फिर देखिए, आप केंद्रीय एजेंसी पर राज्य सरकार भरोसा करे, हम्म। ठीक है, आपको राज्य के किसी भी एजेंसी पर केंद्र सरकार भरोसा क्यों नहीं करती या भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती है। हम्म। करना चाहिए ना, एजेंसी तो स्वतंत्र है। हम्म।
अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हम्म, कि हम निष्पक्ष हैं, हम्म, किसी भी केंद्रीय एजेंसी के ऊपर हमारा कोई भी दबाव नहीं है, हम्म, ठीक है, तो हम्म, राज्य सरकार को भी ये कहने का अधिकार बनता है कि नहीं, क्योंकि जो भी जांच एजेंसी हो, सीआईडी हो या फिर पश्चिम बंगाल पुलिस हो, हम्म, ठीक है, इनके ऊपर भी सवाल उठाना उतना ही नाजायज है हम्म, जितना ये कहते हैं कि जो गैर बीजेपी सरकारें हैं या गैर बीजेपी जो पार्टियां हैं वो हम्म। जो है जो कि केंद्रीय एजेंसियों पे सवाल उठा रही, ठीक है, ठीक है। अब वापस आता हूँ। बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, जी, अरमान जी सर्वोच्च न्यायालय जी, ने जी बिल्कुल। वापस आता हूँ आपके पास में और मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक फैजल अली जी हैं, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। टीएमसी प्रवक्ता जाहिद हुसैन जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र मणि जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र मणि जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। और जाहिद हुसैन जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है कि टीएमसी को या राज्य सरकार की हम बात करें, राज्य सरकार को केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। फिर इस मामले की जाँच राज्य सरकार कैसे कराएगी और किससे कराएगी? पहले तो हमारे जितने मेहमान हैं उसको मैं नमस्कार करता हूं जी, और आपको भी नमस्कार ग्रहण करें। जी, आपको भी नमस्कार। हमारे भाई अरमान कबीर जी बैठे हुए हैं, हुँ, उस सारी बात तो बोल ही दिए हैं हुँ, आपको हुँ, कि राज्य सरकार को भरोसा कैसे हो, हाँ, कैसे हो आप बताइए। राज्य सरकार का तो मतलब राज्य सरकार का भी काम है, केंद्रीय सरकार का भी काम है, हुँ, सीबीआई, ईडी सब तो उनके हाथ में है ना। हुँ, राज्य सरकार के हाथ में क्या है? जो करेंगे वही लोग करेंगे, अच्छा करेंगे वो लोग करेंगे, बुरा करेंगे वो लोग करेंगे। हुँ, अगर राज्य सरकार कोई कदम उठा रही है तो मैं तो इसमें कहूंगा, जो जैसा अभी अरमान कबीर साहब हमारे भाई बोल के गए हैं, जी, वो जो महिला पर रेप का ये था, हाँ, वो बोले नहीं ऐसा हमने तो कैसे नहीं किया, मेरा पास कोई रेप ही नहीं हुआ। ठीक है। ये जो कुछ कुछ रुपया दे दे के सबको हुँ, भड़काने का काम जो कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है, देश के लिए नुकसानदेह है। ठीक है। देश में सच्चाई से देश चलता है, हाँ, कानून भी सच्चाई से चलता है, हुँ। झूठ झूठ से नहीं चलता है। क्या ज़ाहिद हुसैन जी, नहीं लगता कि यदि जा आप कह रहे हैं कि महिला का ये बयान आ गया, वो वीडियो सामने आ गया, तो इस मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए? तो सीबीआई अगर बेहतर जाँच कर रही है, तो फिर आपत्ति क्यों है? मेरा सवाल तो यही है। नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट जांच करे तो क्या आपत्ति है? सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है, वो जाँच एजेंसी तो नहीं है। हाँ, क्या आपत्ति है? नहीं, नहीं हमारे भाजपा के नेता भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, हुँ। वो जब कुछ बोल लेंगे उसके बाद फिर चलिए मैं ठीक है, उनका ठीक है। जवाब दूंगा। चलिए ठीक है, जितेंद्र मणि जी के पास ही आता हूँ। आपकी मुस्कुराहट पर सवाल खड़े किए हैं जाहिद हुसैन जी ने। और मामला जिस जिस तरह से जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि सीबीआई जांच को नहीं लेकर के जो अनुमति दी गई थी, वो राज्य सरकार ने वापस ले ली है। उसके बाद सीबीआई ने जो मामले दर्ज किए हैं उस पर आपत्ति दर्ज कराई है, और आपत्ति दर्ज कराने के बाद में ये मामला है कि अब जब राज्य सरकार की अनुमति नहीं है, तब राज्य में किसी मामले की जांच सीबीआई नहीं कर सकती है। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। बात हुई, अरमान जी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहेगी वैसा निर्णय आ जाएगा यदि सीबीआई जांच करेगी, तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जितेंद्र मणि जी। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो पाठक जी आपको हृदय से धन्यवाद। जी, हमारे पैनल में जितने भाई बैठे हुए हैं, फैजल भाई को भी, अरमान भाई हैं, और अभी अभी हमारे जाहिद भाई, अरमान भाई के उस बात को सत्यापित किए। हम्म, करना वाजिब भी है। जहां जहां अल्पसंख्यक भाइयों की बात आती है, वहां हर पार्टियां पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल ही नहीं, आप बिहार चले जाइए आरजेडी, उत्तर प्रदेश चले जाइए सपा, आप हिंदुस्तान के जिस कोने में भी आप चले जाइए, अल्पसंख्यक का वोट लेने के लिए सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं ममता बनर्जी के उस बयान के मैं और पीछे आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी फैजल भाई हैं, उनको भी मैं याद दिला दूं। दीदी ने क्या कहा था? जे गुरु दूध दे हर लाती खावटो सोजो को रह जाए। माने जो गाय दूध देती है, हाँ, उस गाय का लात भी खाना चाहिए।
इसको कहना नहीं चाहिए कहीं, क्योंकि हमें अल्पसंख्यक समुदाय हमें वोट देता है, चाहे संदेश खाली का शाहजहां शेख हो, चाहे आम डांगा का जेसीबी जिसके नाम से आपने कुछ दिन पहले देखा, ये जेसीबी के नाम से जो फेमस है, मैंने आपको पहले ही कहा था, हर जिले में, हर मोहल्ले में ऐसे शाहजहां शेख पले हुए हैं। इनको अगर राज्य सरकार सही से नहीं ठीक की तो आने वाले समय में ये उनके ही माथे पर कलंक साबित होंगे। ये मैं बड़ी ऊंची स्वर में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये ना किसी विरोधी के, बल्कि समय आने पर अपने लोगों को भी भासमासुर की तरह डसने का काम करेंगे। ठीक है पाठक जी, बात यहाँ उन महिलाओं ने अपना आवेदन वापस ले लिया, सही बात है। जहां डर का माहौल होता है ना, वहां अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता टूट जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं, जी, बड़ा समाज टूट जाता है। जितेंद्र मणि जी, खाली का एक सवाल उठता है यहाँ, जितेंद्र मणि जी, एक सवाल उठता है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच आप चाहते हैं, कि यदि उन्होंने डर के कारण आवेदन वापस लिया, डर के कारण उन्होंने उन महिलाओं ने कह दिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, हमारा मामला ही दूसरा था, तो इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए सीबीआई जांच शुरू हुई, बाद में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का जो परमिशन थी वो वापस ले ली, तो आपने क्यों आवाज नहीं उठाई कि मामले की सीबीआई जांच होना चाहिए या फिर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, कोई आयोग बनाया जाना चाहिए, इसकी मांग आपने क्यों नहीं उठाई? जी हमसे पूछ रहे हैं? जी जितेंद्र मणि जी, आप ही से प्रश्न है मेरा। फिर से एक बार सवाल करेंगे? जैसा आपने कहा कि उस मामले में ऐसा हुआ कि महिलाओं को डराया गया या लालच दिया गया, जो भी चीजें रही हों, क्योंकि ये बात अरमान जी ने भी कही कि उन्होंने अपने बयान बदल दिए, उन्होंने कहा हमारा ऐसा मामला ही नहीं था, संदेश खाली वाला मामला था, उस मामले को उन्होंने कहा कि ऐसा मामला नहीं था जैसा पेश किया गया। यहाँ बात हुई सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच शुरू हुई, उसके बाद में जो परमिशन राज्य सरकार ने दी थी वापस ले ली, अब मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है, तो आप उनको यदि हक दिलाना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आपने राज्य सरकार से मांग क्यों नहीं की कि वो राज्य सरकार सीबीआई जांच की या किसी न्यायिक जांच की परमिशन दे? जी 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 सबसे बड़ी बात है पाठक जी, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ छोटा छोटा प्रोग्राम करने के लिए आदेश नहीं मिलता है। ये तो संदेश खाली का मामला है। हाँ। यहाँ तो दीदी ऐसा व्यवस्था करके रखी है कि अगर दीदी कहती हैं कि आज सुबह है, तो हर लोगों को 7 करोड़ पश्चिम बंगाल के लोगों को कहना पड़ेगा आज सुबह है। उसमें अगर आप विरोध करते हैं तो दीदी बोलती हैं कि हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। आप बताइए, सीबीआई जी एक स्वच्छंद संस्था है। ये जो भी सेंट्रल में आता है, अगर कोई मामला होता है तो सीबीआई के द्वारा ही, चाहे अपनी सरकार हो चाहे गैर सरकार हो, सभी लोग सीबीआई की मांग करते हैं। ठीक है, वापस आता हूं आपको जितेंद्र मणि जी, वापस आता हूं आपके पास में। फैजल अजीज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और मेरा प्रश्न भी है कि बात सीबीआई जांच को लेकर, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं होने देना चाहती राज्य सरकार संदेश खाली वाले मामले पर? तमाम जितने भी यहाँ पर प्रवक्ता हैं, सबको सलाम, नमस्कार। नमस्कार और आप सबों का स्वागत है। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से, आपको याद होगा, और देश न्यूज में हम लोग बैठे थे इलेक्शन के दिन जी, और उस दिन मैंने जो चीजें बताई थी, रिजल्ट उसी हिसाब से आया, आप लोग रिकॉर्डिंग देख पाए। हाँ बराबर। हाँ, मैंने यही कहा था कि भाजपा अभी तक पश्चिम बंगाल के लोगों के नफ्स को नहीं पकड़ पाई। ठीक है, अभी जितेंद्र मणि जी का भाषण सुना, जो बोल रहे थे वो, तो 2-3 बातें इस पर गौर करने की है। सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जी ने कहा कि जो गाय दूध देता है उसका लात खाने में भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितेंद्र मणि जी को अब थोड़ा याद दिला दें, यही बात नरेंद्र मोदी जी जबान से नहीं कहते हैं। वो भी दूध देने वाले हेमंता विश्व शर्मा से लेकर जितने 29 से ज्यादा बड़े करप्ट लीडर, नवीन जिंदल से लेकर नारायण राणे से लेकर प्रफुल्ल पटेल से लेकर अजीत पवार से लेकर पूरे देश में जितने बड़े बड़े भ्रष्ट नेता हैं, उन सब को आज अपना उनका लात खाने के लिए ये तैयार हो गए कि इनको लेके हम दूसरी पार्टियों को तोड़ दें। तो इस तरह की बातें पूरे देश ने समझा।
ठीक है, और जान लिया, और इसी वजह से ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है। फैजल अली जी, जो क्या रिजल्ट आज सीबीआई देखने मिला, सीबीआई से अभी जांच होना चाहिए संदेश खाली आ वाले रहे मामले आ की? रहे जी आ रहे आ रहे मैं उस मैटर पे आ रहा हूँ। जी पहले एक एक करके ये जी जवाब देना जरूरी था जी कि एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे जी यही मैं चाहूंगा कि देश अच्छे हाथों में रहे और देश साफ सुथरे तरीके से चले हम्म और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से चले। करेक्ट। हम्म तो नंबर बात तो ये हो गया। तो हम्म क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के रिजल्ट से बीजेपी और मोदी जी के जो क्रेडिबिलिटी थी, जो छवि की, हम्म, वो तो टूटी है, खराब हुई है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक का मैंडेट आ गया। अब आइए संदेश खाली के मुद्दे पर। जी संदेश खाली का मुद्दा, पहली बात तो एक कॉन्स्पिरेसी था। ये बात जितेंद्र मनी जी भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि आस्ते आस्ते करके ये बात सामने आई। बहुत सारे लोग अपने विटनेस से मुकर गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मास पिटीशन के नाम पर सिग्नेचर लिया गया था, ब्लैंक पेपर में लिया गया था। बाद में पता चला कि हमारे नाम से ये कंप्लेन किया गया कि हम लोग रेप केस में फंसा। अब रह गया पॉलिटिकल वेंडेटा और सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट की बात। हाँ तो आप मुझे एक बात बताइए, इस चैनल में हम लोग डिबेट कर रहे हैं, जी क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि हालात तो आज सीबीआई के ऊपर सवाल या निशान सिर्फ यहाँ पर तो नहीं उठ रहा है, केजरीवाल के ऊपर भी उठा, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को उनको इलेक्शन के टाइम में उन्हें छोड़ना पड़ा। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इलेक्शन से दूर रखने के लिए अपोजिशन को ये इस्तेमाल किया गया। फैजल अली जी, सीबीआई पर या ईडी की कार्रवाई पर सवाल केवल उन्हीं राज्यों में क्यों उठते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? गैर भाजपाई शासित राज्यों में ही क्यों सीबीआई या ईडी या दूसरी केंद्रीय एजेंसी पर सवाल उठते हैं? वो एजेंसी तो पूरे देश की। यही सवाल तो मेरा आपसे है। मेरे सवाल को आपने कह दिया जी कि आखिर सीबीआई पर सवाल अरमान जी आपके पास भी आ रहा हूँ और जाहिद जी आपके पास भी आ रहा हूँ जी। एक मिनट नहीं, एक बात का मुझे, और इसके साथ ये भी तो ऐड कीजिए कि बीजेपी शासक राज्यों में सीबीआई और ईडी के क्या एक्शन रहे हैं लास्ट 9 सालों में? है कोई एग्जाम्पल जितेंद्र मनी के साथ? तो भी वो डिबेट में दे दे मुझे, तो मैं मान लूंगा उनकी बात। चलिए नंबर 2 ये प्रश्न लेकर जाता हूं मैं जितेंद्र मनी जी के पास में, वापस आता हूं आपके पास में फैजल अली जी, और ये आपका सवाल लेकर के जाऊंगा। जाहिद हुसैन जी आप कुछ आ रहा हूं जितेंद्र मनी जी आपके पास। जाहिद हुसैन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। जो ये बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितेंद्र जी जो बोल के गए हैं, और आपने एक सवाल किया है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सीबीआई और ईडी का कोई काम ही नहीं हुआ। काम आज 10 साल हो गया उन लोग सरकार चलाते हुए, 11वां साल में कदम रख दिए हैं, तो वो वहां कैसे होगा? वहां तो भाजपा ही का सरकार है, केंद्र में भाजपा का सरकार है। तो आप कहना चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो पक्षपात कर रही हैं। जी फैजल जी कुछ कह रहे हैं आप? जी मतलब बीजेपी शासक राज्यों में राम राज्य आ चुका है, वहां पर कुछ करप्शन हो ही नहीं रहा। मतलब तो ये कहना चाहिए कि देश के सभी राज्यों में बीजेपी का शासन हो जाता है कि पूरे देश में राम राज्य हो जाए? ना तो जहां भाजपा की सरकार है वहां क्या विरोधी सो गए हैं क्या? उनको तो आवेदन करना चाहिए ना कोई तरह का। जहाँ अभी सवाल विरोधी तक पहुंचे आप। हम लोग जैसे वेस्ट बंगाल में जिस तरह से आजादी है विरोधी का, वो सा आजादी कहीं नहीं है। आप आसाम का मामला लीजिए, सीबीआई के मुद्दे पर है कि सीबीआई की जांच के लिए मना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा जितेंद्र मनी जी आपके पास आना चाहूंगा, और जो सवाल फैजल अली जी ने पूछा था कि उन राज्यों में सीबीआई या ईडी के उतने प्रकरण क्यों दर्ज नहीं होते, वहां कार्रवाई क्यों नहीं होती जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन राज्यों में, उस सवाल का जवाब दें। दूसरी बात, सीबीआई के संदर्भ में ही मैं बात कर रहा हूं कि यदि सीबीआई जांच की बात करें तो सीबीआई की जांच पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? निष्पक्षता की बात क्यों आ रही है कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी इसलिए सीबीआई जांच बंद कर दिया जाए? क्या केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के लिए जो बात होती है कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, वो बात यहाँ चरितार्थ हो रही है क्या जितेंद्र मणि जी? सीबीआई क्या भाजपा के शासन में ही तैयार हुई थी क्या ये संस्था? इसके पहले सीबीआई कभी काम नहीं करती थी। लालू यादव को अलकतरा घोटाला अलकतरा फैजल भाई सुन लीजिए पहले। जितेंद्र जी आप बोल रहे हैं इस तरह से काम नहीं करती थी सीबीआई, कभी नहीं किया इस तरह से काम। नहीं सही बात है। लालू यादव को अलकतरा घोटाला में किसने सीबीआई किया था सर?
सीबीआई के मालूम है, जांच से मामला उजागर मालूम है हुआ तो था, एक बार ठीक है। पता कर लीजिएगा। ठीक है। अब मालूम है सारा देश को मालूम है, सीबीआई पता करने की जरूरत नहीं है। आज वो बेल पर हैं, पता कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है सीबीआई हाँ लीजिए सीबीआई बोलिए जितेंद्र मणि जी। कि पहले जो सीबीआई पहले जो सीबीआई काम, सुनिए मैं बता रहा हूँ लालू के ऊपर मुझे एक बात बताइए। लालू के ऊपर केस किसने किया था? चलिए भाई मेरी बात को ठीक है, वापस आता हूं सभी के बाद। जाहिद हुसैन जी एक छोटा सा सवाल। जाहिद हुसैन जी छोटा सवाल है कि हालांकि बात हुई है आर्टिकल 131 की, उसके तहत मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यदि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को निर्णय दे देती है कि संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई करेगी, तब राज्य सरकार क्या करेगी? जाहिद हुसैन जी सुनिए, मेरा बात एक ध्यान से सुन लीजिए। राज्य सरकार जितना अच्छा हिंदुस्तान के अंदर में वेस्ट बंगाल चला रही है, चल रहा है, कोई स्टेट इसका मुकाबले में नहीं है। नहीं, मेरे प्रश्न का सीधा जवाब, तब राज्य सरकार क्या करेगी यदि सुप्रीम कोर्ट भी, हम संभावना पर बात कर रहे हैं, यदि संभावना इस बात की जाहिर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है कि संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? तो पहले उसको आदेश देने दीजिए ना। ठीक है, उनको सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने दीजिए ना। ठीक है, बिफोर आप कैसे बोलते हैं? चलिए ठीक है, वापस आता हूं। अरमान कबीर जी आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है सीबीआई जांच के मामले को लेकर के। आपने भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल खड़े होते हैं, उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है न्याय की। यदि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी चीजें हैं, वो निष्पक्ष जांच हो, मामला सामने आए। यदि कोई पीड़ित है, यदि कोई प्रताड़ित है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख है कि न्याय मिलने में देरी भी अन्याय के समान है। तो उस न्याय के लिए किसकी जिम्मेदारी? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, केंद्रीय एजेंसियों की या सुप्रीम कोर्ट की? देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी बात है कि हम कितनी मतलब विडंबना है ये, बहुत बड़ी विडंबना है कि आज देश इस स्थिति में आ गया है कि हम लोग जांच एजेंसियों के जांच पर सवाल उठाने के लिए यहाँ पर खड़े बैठे हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। सही है, ठीक है। केंद्रीय एजेंसियों को मतलब सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ रहा है कि जांच एजेंसी निष्पक्ष है या नहीं है। ठीक है, उनकी निष्पक्षता के लिए जो है राज्य सरकार अपील कर रही है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, मतलब ये डूब मरने वाली बात है हमारे देश में। ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ये मतलब ये मैं सिर्फ जो है जो कि राज्य सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार को भी इस पर निष्पक्ष होना चाहिए। जिस तरह से अभी हमारे जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी ने जेसीबी का नाम लिया, काश इस तरह का आपका भी दिल उस वक्त जो है जो कि करुणामय हो जाता जिस वक्त हमारी रेसलर बहनों पर के साथ अत्याचार हो रहा था। जेसीबी तो जेल के अंदर है, ब्रिजभूषण कहाँ है? चलिए, चूंकि समय की सीमा है, वापस आता हूँ। जांच से ही जुड़ी बात है सूरज जी, 2 मिनट में और लूंगा, 30 सेकंड में मैं खत्म करूंगा। और ये जो हाथरस वाला जो केस है, ठीक है, वो जो बाबा है, ठीक है, वो बाबा अगर किसी दूसरे समुदाय का होता तो उसका पूरे खानदान का घर गिरा दिया गया होता। लेकिन अभी तक राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार उनके शाखाओं को भी संरक्षित कर रही है। 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया राज्य सरकार ने। अधिकारियों, बाबा का क्या हुआ? जिसने भीड़ जुटाया, जिसने ये कहा कि हमारे चरण के धूल लो, तुम्हारे जो है तो कि कल्याण हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग वहां पर झुके, जिसकी वजह से वहां पे लोग अरमान कबीर जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। फैजल जी आपके पास आऊंगा। अंतिम प्रतिक्रिया, पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया। सीबीआई जांच का मामला, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान, राज्य सरकार का परमिशन वापस लेना और राज्य सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान लेकर के अपना निर्णय सुना सकता है। ऐसी स्थिति में वास्तव में निष्पक्ष जांच की बात और न्याय की बात मैं आपसे भी करूंगा। सबसे पहले मैं एक तो बात लास्ट आखिर जो आपने बोला है मैं उसमें आपको बता दूं। मुझे एक बात बताइए, घर में अगर एक परिवार में 2 भाइयों में झगड़ा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि घर के बड़े उसको बैठा के बात करते हैं। बोलिए हाँ कि ना? कोई इसको डिसएग्री करेगा? होता है सभी जगह। अगर घर के लोग अगर ये बात
एक मिनट जी। अरमान जी, हम आ रहे हैं, जी समझा दे रहा हूं अरमान जी, आपको। हाँ। मैं राजनीति मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल बात है। आप लोग थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के मामला को और बारीकी से समझिए। पहले बात सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, ये अर्जी एक्सेप्ट हुई, ठीक है, इस पर चर्चा हुई। क्या चर्चा हो रही है? चर्चा ये हो रही है कि एक इंसिडेंट होता है संदेश खाली में, और उस पर फौरन सेंट्रल गवर्नमेंट चला जाता है कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया, ईडी को सौंप दिया गया। अब सवाल ये हो रहा है कि एक स्टेट एजेंसी जब फेलियर होता है किसी इसमें आपको जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन में, नहीं तो पहले तो राज्य सरकार ने परमिशन दी थी ना, पहले राज्य सरकार ने परमिशन दी थी, परमिशन वापस ली है। मैं वही बता रहा हूं। भाई पूरा अनुभव ही नहीं है फैजल भाई, पूरा इसको पहले जान लीजिए। राज्य सरकार ने इसको नकारा। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का लास्ट मंथ का वर्डिक्ट सुना है, जान लीजिए। नहीं सुप्रीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है, आज जो बात कही है, स्पष्ट से मैं अक्षरशः बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से आर्टिकल 131 का हवाला दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 13 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगा। और यहाँ एक बात स्पष्ट है कि आज जो फैसला सुनाया गया उसमें कहा है कि ये मामला सुनवाई के योग्य है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की है और केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ये ममता बनर्जी की जो अर्जी है वो सुनवाई के योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया जिस पर विचार किया जाना चाहिए। और इसकी प्रोसीडिंग में अगर आप लगातार देखेंगे, जो केंद्र सरकार इस पर ऑब्जेक्शन कर रही थी, लगातार सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दो एजेंसी का भिड़ना हमारे लॉ एंड ऑर्डर, कानून और संविधान के लिए अच्छा नहीं है जी। और एक दूसरा पर सवाल उठाना और एक दूसरा के ऊपर ये करना कि ये योग्य ही नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को यहाँ पर हम विराम देंगे। और जितेंद्र मणि जी, जाहिद हुसैन जी, अरमान कबीर जी, फैजल अली जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ममता सरकार सवाल उठा रही है। ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो केंद्र सरकार की जो अर्जी थी कि यह अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं ममता बनर्जी की, लेकिन उसे सुनवाई के योग्य माना है क्योंकि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की परमिशन वापस ले ली है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या कुछ होगा और कौन से तथ्य हमारे सामने आते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।